गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एक लिखने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ था आपको रूट निकालने का, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताना होता है तो हम उसका रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल यहाँ जो क्वांटिटी आपको दिख रही है b² माइनस 4ac, ये b² माइनस 4ac हमें बता देगा रूट का नेचर क्या है। रूट रियल है, डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, रियल है कि इमेजिनरी नंबर। तो रूट से ये हमें बता देगा। ये b² माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b² माइनस 4ac इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ये हमें बता देगा कि रूट का नेचर क्या होगा। एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर के d से इसको डिनोट करते हैं, यानी d इज इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac। तो यहां से हम d की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से बिना सॉल्व किए हुए हम रूट का नेचर बता देंगे। अब देखते हैं रूट का नेचर क्या होगा। तो यहां तक आप टॉपिक ही सॉल्व बताते हैं आपको आगे। अब आगे देखते हैं। अभी हमने आपको बताया ये फॉर्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर हम तीन कंडीशन है हमारे पास, d इज ग्रेटर देन 0। अगर हम d की वैल्यू निकाले और ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन रूट्स, तो जो रूट्स होंगे देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। दूसरा नंबर, अगर हम d की वैल्यू निकाल दें, d इक्वल टू 0 आ जाए, देन रूट्स आर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, दोनों रूट एक होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। भाई दो ही नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तीसरा होता है अगर आप d की वैल्यू निकालो लेस देन 0 आ जाए, देन रूट्स आर इमेजिनरी। होंगे या तो नो रियल लिख सकते हैं, नो रियल, कोई रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है आपको क्लास 11th में बताया जाएगा। तो अब यहां से ये हमें बताया डी बताएगा कि रूट का नेचर क्या है। बिना सॉल्व किए हुए हम लोग रूट का नेचर बता देंगे। तो तीन कंडीशन है, डी इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे। डी इज इक्वल टू, अगर 0 मिल जाता है तो रूट्स, जो दोनों रूट्स उसके इक्वल होंगे और रियल होंगे। d इज लेस देन d की वैल्यू नेगेटिव में आती है, देन रूट्स आर इमेजिनरी, उसके रूट जो होंगे वह इमेजिनरी होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। हाँ स्टूडेंट्स, अभी इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर उसके रियल रूट है तब आप बताइए कि उसके रूट कौन से हैं। पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि क्या इसके रूट का नेचर क्या है, रूट एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर वो रियल होंगे तो एग्जिस्ट होगा,
तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम कंपेयर करेंगे, x² कोएफिशिएंट यहाँ पर जनरल फॉर्म में a है और यहाँ पर a की जगह पर 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू हो गया 5। अब हम सीधा सीधा यहाँ d निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास है b² - 4ac। b की जगह पर क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 और a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का इसको 9 आएगा और -40 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -31 आ रहा है, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो यहाँ क्या है, d इज लेस देन 0, d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यानी रूट्स जो होंगे वह इमेजिनरी होंगे या नो रियल होंगे, रूट्स आर नो रियल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट्स आर, क्योंकि ग्रेट लेस देन 0 आ गया तो आप सीधे यहां लिख दीजिए कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, मतलब नो रियल रूट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होगा। अगर रियल रूट होता तो आपको बताना पड़ेगा, फॉर्मूला से फिर निकालना पड़ेगा। तो हमें पहली बात, हमारा जो है ये रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये रियल रूट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि d जो है वह नेगेटिव में आ गया। तो इस तरह से आपको हम आगे कराएंगे, और फिर इसको आप पहले समझ लीजिए, सब याद कर लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। थैंक यू।